सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने पहली बार अपनी दूसरी शादी के हवाले से बात करते हुए बताया कि पहले शौहर से 2 बेटियां होने की वजह से वो दूसरी शादी करने से कतरा रही थीं। एक टीवी इंटरव्यू में मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने 2 तरफा मोहब्बत और दूसरी बार मोहब्बत करने का एतराफ़ भी किया और कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि इन जैसी खूबसूरत खातून सिर्फ एक तरफा मोहब्बत पर ही जिंदगी गुजार दे। अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने दूसरी शादी के हवाले से पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्होंने शौहर याहिया सिद्दीकी की जानिब से पेशकश के 2 साल बाद इनसे शादी के लिए रजामंदी जाहिर की थी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि शादी की पेशकश को ताखीर से कबूल करने का सबब उनकी जाती और जहनी परेशानियां थीं, क्योंकि वो पहले से ही 2 बेटियों की मां थीं। इसलिए वो दूसरी बार रिश्ते अज़दवज में बनने पर परेशान और घबराहट का शिकार थीं। उनके मुताबिक इन्हें ये परेशानी थी कि न जाने उनके होने वाले शौहर इनकी बेटियों के साथ कैसा सलूक रखेंगे, आया वो इन्हें तस्लीम करेंगे भी या नहीं। शगुफ्ता एजाज ने एतराफ़ किया कि इन्हें शादी की पेशकश करने वाले शख्स सच्चे थे और वो इनकी बेटियों के साथ भी घुल मिल गए, जिसके बाद उन्होंने इनसे शादी की। उन्होंने ये भी बताया कि इनके यहाँ दूसरी शादी के बाद मजीद 2 बेटियों की पैदाइश हुई और इनकी तमाम बेटियां एक दूसरे को सगी बहनें समझती हैं। याद रहे कि शगुफ्ता एजाज ने याहिया सिद्दीकी से कई साल कबल दूसरी शादी की थी। उनके शौहर ड्रामा प्रोड्यूसर रहे हैं। उनकी भी शगुफ्ता एजाज से दूसरी शादी थी। शगुफ्ता एजाज ने अपने फनी सफर के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने नवंबर 1989 में पहली बार बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज किया और उनका पहला ड्रामा ही अदाकार शब्बीर जान के साथ था। उन्होंने बताया कि इन्हें पहले से ही अदाकारी का बहुत शौक था। उनकी बड़ी बहन की एक दोस्त अदाकारा थी और जब वो इनके महल्ले में आती थी तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था, जिसके बाद इन्हें अदाकारी का शौक हुआ। उन्होंने बताया कि जब वो पाकिस्तान टेलीविजन पर ऑडिशन देने के लिए गईं तो वहां इनकी मुलाकात हिदायतकार काजिम पाशा से हुई। काजिम पाशा ने इन्हें देखते ही कहा कि वो ही इनके अगले ड्रामे की हीरोइन होंगी। याद रहे कि शगुफ्ता एजाज ने 1989 में पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार होने वाले जांगलूस से अदाकारी का आगाज किया था। शगुफ्ता एजाज 18 वर्ष की उम्र में शोबिज में आई थीं, जबकि उन्होंने 1991 में दूसरा ड्रामा आँच किया, जिसने इन्हें मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने बताया कि अगरचे इन्हें अपने पहले ही ड्रामे जांगलूस से शोहरत मिल गई थी, ताहम इन्हें ज्यादा पजीराई आँच से मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत और अच्छी इंडस्ट्री करार देते हुए कहा कि वो ना सिर्फ अपनी बेटियों बल्कि दूसरी लड़कियों को भी तजवीज़ देंगी कि वो लाजमी तौर पर इस इंडस्ट्री में आएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने आज जैसे ड्रामों में मुनफरिद किरदार अदा करके ना सिर्फ अपनी इज्जत बनाई बल्कि वालिदैन की इज्जत भी बनाई, दूसरी लड़कियां भी इसी तरह मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और अपनी हुदूद का तयन करके शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा बने और वो ऐसे किरदार अदा करें जिन पर उनके वालिदैन भी फख्र करें। शगुफ्ता एजाज ने इंकिशाफ किया कि 2003 में जब मैंने प्रोड्यूस करदा ड्रामे राख में चिंगारी ने पीटीवी का फर्स्ट अवार्ड जीता था, उस वक्त वो इंतहाई माली मुश्किलात से गुजर रही थी, लेकिन अवार्ड जीतने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। शगुफ्ता एजाज ने मजीद बताया कि उन्होंने जांगलूस ड्रामे के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस की मुलाजमत शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्होंने एयर होस्टेस की मुलाजमत छोड़कर अदाकारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घर से अदाकारी की इजाज़त लेने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, जिस पर वालिदैन रजामंद हो गए और इन्हें शोबिज़ में आने की इजाज़त दे दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।